तेरी हिम्मत है गाना गाने की? तू जानता भी है ये किसकी शादी है? मैंने उसे पूरे 25 लाख दिए थे। आखिरी मौके पर वो क्यों नहीं आ रहा? आज मेरी बेटी की शादी है, अगर सिंगर नहीं आया तो मेरी इज्जत पूरी मिट्टी में मिल जाएगी। अगर तूने गाना गा दिया और सबको शांत कर दिया तो मैं तुझे 11 करोड़ दूंगा। शहर की सबसे भव्य शादी थी। नाम ऐसा कि सुनते ही लोग सम्मान में खड़े हो जाएं। विक्रम मेहरोत्रा, अरबों का व्यापार, टीवी चैनलों पर खबरें, और आज उनकी इकलौती बेटी की शादी। 7 सितारा पैलेस रिजॉर्ट रोशनी से जगमगा रहा था। क्रिस्टल झूमर ऐसे चमक रहे थे जैसे तारे धरती पर उतर आए हों। हर टेबल पर सिल्वर प्लेट्स, दुर्लभ विदेशी फूलों की महक, ओपन किचन काउंटर और बीच में विशाल डायमंड स्टेज। पीछे की बड़ी एलईडी वॉल पर दुल्हन दूल्हे की स्लो मोशन वीडियो चल रही थी। लेकिन उस सारी शानो शौकत के बीच एक चीज गायब थी। वो मशहूर संगीतकार जिसे विक्रम मेहरोत्रा ने लाखों देकर बुक किया था, वो अंतिम समय में नहीं पहुंचा। न फोन उठा, न मैनेजर का पता चला। बस एक छोटा सा मैसेज, सॉरी, नहीं आ पाया। विक्रम का चेहरा लाल हो गया। मैंने पूरा एडवांस दे दिया था, वो दांत पीसते हुए बोले। इवेंट ऑर्गेनाइजर पसीना पसीना खड़ा था। सर, हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश से मेरी इज्जत वापस आएगी? विक्रम ने गुस्से में गरज कहा। मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे। इतनी बड़ी शादी और गायक गायब? अरे, मेहरोत्रा का फंक्शन भी फ्लॉप हो सकता है। स्टेज खाली था, स्पॉटलाइट्स जल रही थी, माइक तैयार था, पर गाने वाला कोई नहीं। उसी ग्रैंड हॉल के एक कोने में बफे काउंटर के पास एक लड़का चुपचाप खड़ा था। उम्र करीब 16 साल, पुराना फीका शर्ट, घिसा पिटा पैंट, जूते की एक सोल अलग हो रही थी जिसे उसने रस्सी से बांध रखा था। वो मेहमान नहीं था, स्टाफ भी नहीं था, किसी ने उसे नोटिस तक नहीं किया। वो बस खाना ले रहा था, धीरे धीरे, जैसे डर हो कि कोई टोक ना दे। उसका नाम था यश। प्लेट में सादी रोटी सब्जी थी, लेकिन उसके लिए ये किसी राजसी भोज से कम नहीं। 3 दिन से पेट भर कुछ नहीं खाया था। यश के कानों में वो शोर नहीं पहुंच रहा था। वो सुन रहा था खालीपन, स्टेज का खालीपन, माइक की खामोशी। उसने आसपास की बातें सुनी। संगीतकार नहीं आया, इतना पैसा डूब गया, अब ये शादी शर्मिंदगी के लिए याद रहेगी। यश ने खाना खाते खाते सिर उठाया। उसकी नज़र स्टेज पर अटक गई। ऐसा स्टेज उसने पहले भी देखा था, टीवी पर, मोबाइल शॉप के बाहर लगी स्क्रीन पर, कभी कभी मंदिर के कीर्तन में। उसके गले में हल्की सी कंपकंपी हुई, जैसे कोई पुराना सुर अंदर से धक्का दे रहा हो। उसकी माँ कहा करती थी, बेटा, जब तू गाता है ना तो लगता है सारी दुनिया चुप हो जाती है। यश ने प्लेट नीचे रख दी, हाथों को कपड़े से पूछा। दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानता था कि उसके कपड़े फटे हैं, वो इस महल जैसी जगह का नहीं, वो अरबपति के सामने खड़े होने लायक नहीं। लेकिन वो ये भी जानता था, वो गा सकता है। अचानक उसने खुद को चलते पाया। एक कदम, फिर दूसरा। भीड़ के बीच से गुजरता हुआ वो सीधे विक्रम मेहरोत्रा के सामने जाकर रुक गया। विक्रम किसी पर चिल्ला रहे थे। तभी एक शांत लेकिन साफ आवाज बीच में आई, साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं गा दूं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। विक्रम ने गुस्से में पलटकर देखा। सामने एक पतला दुबला लड़का खड़ा था, पुराने कपड़े, गहरी आंखें, लेकिन आवाज में अजीब सा आत्मविश्वास। विक्रम कड़वी हंसी हंसे। तू, ये शादी है बेटा, सड़क का नुक्कड़ नाटक नहीं। यश ने सिर उठाया। पहली बार उसकी आंखें सीधी मिली। अगर मैं गा दिया और आपको पसंद आया, उसने सांस ली, तो आप क्या कहेंगे? विक्रम की आंखों में चिंगारी चली। अगर तू सच में गा दिया और मेरी इज्जत बचा ली, उन्होंने उंगली उठाई, तो मैं तुझे 15 करोड़ रुपए दूंगा। हॉल में जैसे सबकी सांस थम गई। यश ने पहली बार मुस्कुराया। पूरा हॉल पत्थर सा हो गया। कोई बोला नहीं, कोई हंसा नहीं, बस वो वाक्य हवा में लटका रहा, मैं तुझे 15 करोड़ रुपए दूंगा। कुछ को लगा गलत सुना, कुछ ने सोचा ये बस अमीर का गुस्सा है, और कुछ को यकीन हो गया कि ये रात अब यादगार बनने वाली है। यश कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसके कानों में सिर्फ दिल की धड़कन थी, धक धक धक। 15 करोड़, इतना पैसा उसने सपने में भी नहीं गिना था। लेकिन वो पैसे के बारे में नहीं सोच रहा था, वो सोच रहा था मौका। विक्रम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। नाम क्या है तेरा? यश। कहां से आया? यहीं पास की बस्ती से साहब। किसी को खांसी आई, किसी ने मुंह फेर लिया, एक रिश्तेदार फुसफुसाया। ये क्या ड्रामा चल रहा है? इवेंट मैनेजर आगे बढ़ा। सर छोड़ दीजिए, ये बच्चा है, भीड़ और नाराज हो जाएगी। विक्रम ने हाथ उठाकर चुप करा दिया। उनकी नजर अब यश से हट नहीं रही थी। सुन, उन्होंने कहा, अगर तू फेल हुआ तो लोग कहेंगे मेहरोत्रा ने अपनी बेटी की शादी में तमाशा करवाया। यश ने सिर हिलाया। समझता हूं साहब। डरेगा नहीं? डर तो लगता है, लेकिन गाने से कम।
पहली बार विक्रम की भौहें ढीली पड़ी। एक बुजुर्ग मेहमान बोले, अरे छोड़ो, बच्चे का दिल टूट जाएगा। पीछे से किसी ने तंज कसा, बस्ती का लड़का और 15 करोड़, वाह। यश की मुट्ठियां भीज गईं। ये बातें नई नहीं थीं। स्कूल छोड़ते वक्त भी यही सुना था, बस स्टैंड पर गाते वक्त भी यही। लेकिन आज पीछे हटना सिर्फ उसका नहीं, पूरी शादी का सवाल था। क्या गाएगा? डीजे ने ऊपर से पूछा। यश ने स्टेज की ओर देखा। माइक चमक रहा था, लाइट्स आंखों में चुभ रही थीं। वही गाना, उसने कहा, जो आज के संगीतकार को गाना था। हॉल में हलचल मच गई। अरे वो तो बहुत मुश्किल राग है, सुर पकड़ना आसान नहीं। विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, वही गाएगा तभी बात बनेगी। यश ने बिना हिचके कहा, ठीक है। विक्रम कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर तूने गा दिया और लोग 1 मिनट भी चुप होकर सुने तो 15 करोड़ सिर्फ बात नहीं होगी। यश ने सिर झुकाकर हाथ जोड़े। पैसे नहीं चाहिए साहब। पूरा हॉल चौंक गया। तो क्या चाहिए? यश ने माइक की ओर देखते हुए कहा, बस एक मौका। विक्रम ने गहरी सांस ली, फिर स्टेज की ओर इशारा किया, जा, आज देखते हैं कि आवाज कपड़ों से बड़ी होती है या नहीं। यश ने स्टेज पर पहला कदम रखा और उस पल किसी को नहीं पता था कि ये लड़का अब नीचे नहीं उतरेगा, वैसा का वैसा। स्टेज पर पहुंचते ही यश को लगा जमीन डोल रही है, घुटने कांप रहे थे, लाइट सीधी आंखों पर पड़ रही थी। नीचे लोग अब चेहरे नहीं, सिर्फ साए लग रहे थे। किसी के हाथ में फोन था, रिकॉर्डिंग चल रही थी। कोई बस ये देखने आया था कि कब गिरेगा। माइक उसके कद से ऊंचा था। टेक्नीशियन दौड़कर आया, स्टैंड नीचे किया। साउंड चेक। यश ने सिर हिलाया। गला सूखा था, पानी मांगा। किसी ने आधा ग्लास थमा दिया। नीचे विक्रम मेहरोत्रा खड़े थे, बाहें क्रॉस, चेहरा सख्त, लेकिन आंखें गौर से देख रही थीं। म्यूजिक, डीजे ने कहा। इंस्ट्रूमेंटल शुरू हुआ। वही गाना, वही इंट्रो। पहले 2 सेकंड यश ने कुछ नहीं किया, सिर्फ आंखें बंद की। उसके सामने बस्ती आ गई। टूटा मकान, माँ का थका चेहरा, बस स्टैंड जहां वो शाम को गाता था और लोग सिक्के उछालते थे। वो दिन जब किसी ने कहा था, गाना छोड़, इससे पेट नहीं भरता। उसने लंबी सांस ली और पहला सुर निकाला। तेरी बेबी हूँ तेरे अरमान, शायद किसी दी थी कोई पहचान। तेरी दहलीज पे लाया हूँ दिल का ही फरमान, शायद आज किसी का दिल छू जाए मेरा। इतना साफ, इतना सच्चा कि जैसे किसी ने शोर भरे कमरे में खिड़की खोल दी हो। पूरा हॉल चुप हो गया। कोई खांसा नहीं, कोई फुसफुसाया नहीं। फोन उठे रहे लेकिन उंगलियां रुक गईं। यश की आवाज में कोई दिखावा नहीं था, ना ताली खींचने वाला ट्विस्ट, ना जबरदस्ती का ऊंचा सुर। बस दर्द था और सच। पहली लाइन खत्म होते होते एक महिला ने अपने पति का हाथ थाम लिया। किसी की आंखें भर आईं। विक्रम की तनी भौहें धीरे धीरे ढीली पड़ने लगीं। दूसरी लाइन में यश की आवाज खुल गई। डर पीछे छूट गया। अब वो गा नहीं रहा था, जी रहा था। पीछे बैठे एक पुराने संगीतकार ने बुदबुदाया, ये बच्चा ट्रेंड नहीं, भुगता हुआ है। कोरस आया, वो मुश्किल हिस्सा जहां बड़े गायक तालियां बटोरते थे। यश ने वहां आवाज नहीं चढ़ाई, उसने थाम ली और वही बात दिलों को छू गई। एक व्यापारी जो खाने में व्यस्त था, थाली नीचे रख दी। एक नेता ने फोन काट दिया। विक्रम को पहली बार लगा हॉल अब उनकी इज्जत के लिए नहीं, इस लड़के के लिए चुप है। गाना आगे बढ़ा। हर लाइन के साथ सन्नाटा गहराता गया। आखिरी लाइन पर यश ने आंखें खोली, नजर सीधी विक्रम से मिली। आवाज भारी हुई लेकिन सुर नहीं डगमगाया। आखिरी नोट हवा में रुका। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर पीछे से एक धीमी ताली, फिर दूसरी, फिर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। यश माइक से पीछे हटा। उसे लगा अब बस हो गया, लेकिन नीचे से आवाज आई, एक और। विक्रम मेहरोत्रा जो शर्त लगाकर खड़े थे, अब बिना बोले स्टेज की ओर बढ़ रहे थे। तालियां थम भी नहीं पाई थीं कि विक्रम स्टेज के पास पहुंच गए। पूरा हॉल खड़ा था, कुछ सच में, कुछ दिल से। यश को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो माइक के पास खड़ा था जैसे जड़ हो गया हो। अपने पुराने कपड़े उसे और साफ दिख रहे थे। विक्रम ने हाथ उठाया। तालियां धीरे धीरे रुक गईं। नाम क्या बताया था? उन्होंने माइक की ओर झुककर पूछा। यश। विक्रम ने 2 सेकंड उसे देखा, फिर बोले, तू जानता है तूने अभी क्या किया? यश ने सिर हिलाया। नहीं साहब। तुम लोगों ने किया, विक्रम ने मेहमानों की ओर मुड़कर कहा, जो आज तक किसी महंगे कलाकार ने नहीं किया। इसने मुझे बचाया, लेकिन उससे पहले शर्मिंदा किया। कुछ लोग चौंके। यश का दिल बैठ गया। शर्मिंदा इसलिए, विक्रम आगे बोले, चूंकि मैं समझता था पैसा आवाज खरीद सकता है, लेकिन ये लड़का खाली पेट आया, पुराने कपड़ों में आया और मेरी बेटी की शादी में जान डाल गया। यश की आंखें भर आईं।
वो नीचे देखने लगा। मैंने कहा था, विक्रम बोले, अगर तू गा दिया तो 15 करोड़ दूंगा। हॉल फिर सन्नाटे में डूब गया। लेकिन अब लगता है वो शर्त गलत थी। यश घबराकर ऊपर देखा, क्योंकि 15 करोड़ गाने की कीमत नहीं हो सकते। कुछ समझ नहीं पाए। कुछ की आंखें चमक उठीं। पैसा मैं दूंगा, विक्रम बोले, लेकिन सौदे की तरह नहीं। वो स्टेज पर चढ़ गए, यश से एक कदम दूर। तू आज से किसी की दया पर नहीं जिएगा, ना मेरी न किसी और की। विक्रम ने माइक लेकर हॉल से कहा, आज ये लड़का हमारा एंटरटेनर नहीं, हमारी कहानी है। तालियां फिर गूंजी, इस बार और जोर से। यश को लगा सीने पर रखा भारी बोझ हट गया, लेकिन डर अभी भी था। जिंदगी इतनी आसानी से नहीं बदलती। एक और गाना गाएगा? विक्रम ने पूछा। यश ने सिर हिलाया। इस बार कांप नहीं रहा था। अपनी पसंद का? यश की आंखें चमक उठी। उसने माइक संभाला। ये गाना, उसने कहा, मैं अपनी मां के लिए गाता हूं। साधारण धुन, कोई भारी ऑर्केस्ट्रा नहीं। जैसे ही यश ने गाना शुरू किया, हॉल में कई लोगों ने अपनी मां को याद किया। और विक्रम मेहरोत्रा, जो जिंदगी में सब कुछ जीत चुके थे, आज पहली बार चुपचाप हार मान रहे थे। गाना खत्म होने से पहले ही माहौल बदल चुका था। ये अब सिर्फ शादी नहीं, किसी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन चुका था। आखिरी लाइन पर तालियां तुरंत नहीं आईं। पहले गहरा सन्नाटा, फिर एक महिला खड़ी हुई, ताली बजाई। फिर एक आदमी, फिर पूरी टेबल, फिर पूरा हॉल, स्टैंडिंग ओवेशन। यश ने माइक नीचे रखा। हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन अब भावनाओं से। वो उतरने ही वाला था कि विक्रम ने उसका हाथ थाम लिया। रुक, अभी नहीं। विक्रम ने इशारा किया। एक आदमी स्टेज पर आया, सूट में, सफेद दाढ़ी, आंखों में अनुभव। यह है अजय कपूर, 25 साल से म्यूजिक इंडस्ट्री में है। अजय ने यश को देर तक देखा, जैसे किसी हीरे को परख रहे हों। कहां सीखा? कहीं नहीं सर, जहां मौका मिला वहीं गा लिया। अजय मुस्कुराए। यही सबसे सख्त स्कूल होता है। फिर विक्रम की ओर मुड़े। ये लड़का कच्चा है, लेकिन इसमें वो है जो कोई अकादमी नहीं सिखा सकती। विक्रम ने सिर हिलाया। तो आप संभालेंगे, अगर ये बच्चा चाहे। पूरा हॉल ये बात सुन रहा था। यश को लगा बातें किसी और की हो रही हैं। वो बोलना ही चाहता था कि विक्रम उसके पास झुके। डर मत, धीरे से बोले। आज कोई तुझसे कुछ छीन नहीं रहा, सिर्फ दे रहा है। यश की आंखें भर आईं। तभी पीछे से आवाज आई, ये हमारे स्कूल में पढ़ सकता है। एक महिला आगे आई। हम एनजीओ चलाते हैं, इसकी पढ़ाई हमारी जिम्मेदारी। फिर एक और शख्स बोले, मेरे पास छोटा स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग फ्री रहेगी। यश को समझ नहीं आ रहा था किसे देखे, किसे सुने। उसकी दुनिया जो अब तक 4 दीवारों में सिमटी थी, अचानक फैल रही थी। विक्रम ने माइक उठाया। आज एक बात साफ हो गई, टैलेंट को मंच नहीं मिलता तो मंच बेकार हो जाता है। फिर यश के कंधे पर हाथ रखकर हल्की मुस्कान के साथ बोले, वो 15 करोड़ तेरे अकाउंट में नहीं जाएंगे, तेरे नाम से एक ट्रस्ट में जाएंगे, तेरी पढ़ाई, तेरे संगीत और तेरे जैसे दूसरे बच्चों के लिए। यश फूट फूट कर रो पड़ा। पहली बार उसके आंसुओं में डर नहीं, सिर्फ नई शुरुआत थी। शादी खत्म हो चुकी थी, मेहमान जा चुके थे, लाइट्स धीरे धीरे बंद हो रही थीं, लेकिन यश के लिए रात अभी खत्म नहीं हुई थी। वो स्टेज के पीछे एक कुर्सी पर बैठा था। पैर जमीन तक ठीक से नहीं पहुंच रहे थे। हाथ में वही पुराना रुमाल जिसे वो पसीना पहुंचता था या मां के लिए सब्जी लपेटता था, अब उसी से आंखें पहुंच रहा था। विक्रम मेहरोत्रा सामने बैठे थे। अब उनके चेहरे पर न गुस्सा न घमंड, सिर्फ थकान और सुकून। कभी सोचा था? विक्रम ने धीरे से पूछा, एक दिन तू इस स्टेज पर बैठेगा? यश ने सिर हिलाया। नहीं साहब, मैं तो बस भीड़ में खो जाना चाहता था। विक्रम मुस्कुराए। आज भीड़ तुझे ढूंढ रही है। तभी इवेंट मैनेजर आया, हाथ में फोन। सर, वीडियो वायरल हो गया। विक्रम ने फोन देखा। यश का गाना, लाखों व्यूज, हजारों शेयर, कमेंट्स। ये लड़का कहां से आया? असली आवाज, पुराने कपड़े लेकिन सोने जैसा गला। यश डर गया, अब लोग मुझे पहचान लेंगे। विक्रम ने सिर हिलाया। पहचानेंगे, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू अकेला नहीं है। सुबह हो रही थी, आसमान हल्का गुलाबी। विक्रम ने सेक्रेटरी को बुलाया। इस बच्चे और इसकी मां को आज ही मेरे गेस्ट हाउस में शिफ्ट कराओ। यश चौंका। नहीं साहब, अम्मा को बुरा लगेगा। विक्रम ने नरमी से कहा, इज्जत से रहना किसी एहसान से कम नहीं। कुछ देर बाद यश को उसकी मां के पास ले जाया गया। मां घबरा गई थी। कुछ गलत तो नहीं किया बेटा? यश ने सिर हिलाया। नहीं अम्मा, मैंने गाया। मां ने बेटे को देखा, फिर रो पड़ी। तेरे बाबूजी कहा करते थे,
एक दिन तेरा गाना हमारा सिर ऊंचा करेगा। उसी सुबह यश को नए कपड़े दिए गए, लेकिन उसने पुराने नहीं फेंके। ये मुझे याद दिलाते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ। विक्रम ने पहली बार इंसान की तरह सिर झुकाया। कहीं दूर वो संगीतकार जो पैसा लेकर नहीं आया था, अब सफाई दे रहा था, और यहाँ एक 16 साल का लड़का अपनी नई जिंदगी का पहला कदम रख रहा था। 3 महीने बाद यश की जिंदगी बाहर से बदल चुकी थी, लेकिन अंदर का डर अभी कहीं छिपा था। वो गेस्ट हाउस में रहता था। सुबह स्कूल, शाम को म्यूजिक क्लास, कमरा साफ, बिस्तर नरम, लेकिन कई रातें नींद नहीं आती। लगता ये सब सपना है और सपने टूटते हैं। अकादमी में बच्चे घूरते, कुछ जलन से, कुछ हैरानी से। यही वो वायरल वाला है, किस्मत देखो। यश चुप रहता। वो जानता था मौका दोबारा नहीं मिलता। लेकिन असली परीक्षा एक शाम आई। अजय सर ने क्लास रोकी। यश, कल तेरा ऑडिशन है, बड़ा म्यूजिक प्रोजेक्ट, रिकॉर्डिंग। कोई ताली नहीं, कोई भीड़ नहीं, सिर्फ तेरी आवाज़। वहाँ लोग कहानी नहीं, परफेक्शन सुनते हैं। रात भर यश छत पर बैठा रहा। अगर फेल हुआ तो लोग कहेंगे एक रात का चमत्कार था। माँ चुपचाप पास आई। डर लग रहा है? हाँ, तो अच्छा है। डर मतलब तू कुछ खो सकता है। जिसे खोने का डर हो वही दिल से करता है। अगले दिन स्टूडियो ठंडा था। कांच की दीवारें, हेडफोन, रेड लाइट। पहली टेक खराब, दूसरी भी। पीछे से किसी ने कहा, वायरल लड़के से इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। यश का दिल बैठ गया। अजय सर अंदर आए, बस इतना बोले, भीड़ के लिए मत गा, अपने लिए गा। तीसरी टेक में यश ने सब भुला दिया। जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई, कोई ताली नहीं बजी, बस एक आवाज़ आई, फाइनल टेक यही है। उसी शाम विक्रम का फोन आया, पास हो गया बेटा, अब असली कहानी शुरू होती है। यश ने आसमान देखा और पहली बार डर नहीं लगा। 1 साल बाद वही शहर, वही लोग, लेकिन वही यश नहीं। रेडियो पर नई आवाज़ बज रही थी। कोई नाम नहीं, बस कहा गया, नया कलाकार, पहली रिकॉर्डिंग। चाय की दुकानों पर लोग रुक गए। ऑटो ड्राइवर ने वॉल्यूम बढ़ा दिया। किसी ने कहा, आवाज़ में कुछ अलग है, चमक नहीं, सच है। अजय सर ने फ़ोन पर सिर्फ इतना कहा, अब लोग तुझे ढूंढेंगे। और सच में ढूंढा गया। इंटरव्यू, स्टेज शो, नाम, यश। हर जगह वही सवाल, पहला मौका कैसे मिला? यश हर बार मुस्कुराकर कहता, एक शादी में, जहां मैं सिर्फ खाना खाने गया था। लोग हंसते, उन्हें लगता कहानी गढ़ी है, लेकिन विक्रम मेहरोत्रा जानते थे, उनकी बेटी जानती थी, और वो खाली स्टेज भी जानता था। एक दिन यश फिर उसी हॉल में खड़ा था। इस बार पुराने कपड़ों में नहीं, सादे कुर्ते में, आंखों में आत्मविश्वास। वो गाने आया था, बिना फीस, बिना शर्त। स्टेज पर चढ़ते वक्त उसने नीचे देखा। किचन के पास कुछ बच्चे चुपचाप खड़े थे, जैसे वो कभी था। यश ने माइक पकड़ा और बोला, अगर आज यहाँ कोई बच्चा है जिसे लगता है उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, तो ये गाना उसके लिए है। उसने गाया, और इस बार हॉल सिर्फ सुन नहीं रहा था, समझ रहा था। गाना खत्म हुआ, तालियां आईं, लेकिन यश ने हाथ उठाकर रोका। वो स्टेज से उतरा, सीधे उन बच्चों के पास गया। कौन गाना चाहता है? एक छोटा सा हाथ उठा। यश मुस्कुराया, माइक आगे बढ़ाया, क्योंकि कुछ कहानियां यहीं खत्म नहीं होती, वे दूसरों के लिए यहीं से शुरू होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आप कहाँ से हैं, शहर, गांव, राज्य। आपका एक कमेंट अगली कहानी का कारण बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।